लीग के मुद्दे पर सीजेपी ने आज देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। सीजेपी ने एक दिन के राष्ट्रव्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान किया और समर्थकों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की है। माना जा रहा है कि देश के कई राज्यों में सीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक प्रोटेस्ट करेंगे। इस ऐलान के बाद कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट। आज कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का आह्वान किया है। यह आह्वान डिस्ट्रिक्ट वाइज है। ये कहा गया है कि हर एक जिले में सीजेपी का ये प्रोटेस्ट आयोजित किया जाए और वहाँ के लोगों को स्टूडेंट्स की डिमांड पढ़कर बताया जाए। हालांकि सीजेपी ने इसे पीसफुल प्रोटेस्ट नाम दिया है और साफ तौर पर कहा है कि इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक तरीके से करना है, लेकिन इसके लिए पुलिस की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि सीजेपी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जंतर मंतर से लेकर जो गोल चक्कर है वहां तक वो तमाम लोग एक सांकेतिक वॉक भी करेंगे और उनका कहना है कि ये पूरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से होगा। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक सीजेपी का दावा है कि प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सीजेपी प्रोटेस्ट पर अभिजीत दीपके का बयान। अभिजीत दीपके ने कहा सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दीपके ने आगे कहा सोनम सर के भूख हड़ताल खत्म करने की खुशी है। सोनम सर की लाइफ देश के लिए ज्यादा कीमती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। सीजेपी प्रोटेस्ट पर अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। दिल्ली पुलिस ने छात्रों और युवाओं के लिए अहम एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की गई है जो भ्रामक जानकारी और अफवाहें फैलाने में शामिल थे। इन सभी हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने छात्रों और युवाओं से अपील की है कि वो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई जा रही भ्रामक संदेशों और अफवाहों से सतर्क रहे। देखिए दीपक बिष्ट की रिपोर्ट। जंतर मंतर पर हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अब सख्त एक्शन के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स काम कर रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा 400 से ज्यादा पाकिस्तानी अकाउंट्स की पहचान हुई है और आरोप है कि इन अकाउंट्स के जरिए छात्र आंदोलन को भड़काने और सरकार के खिलाफ नकारात्मक तथ्य परोसने की यहाँ पर साजिश रची जा रही थी। और इसी मामले में तकरीबन 480 ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जो पाकिस्तानी हैंडल्स यहाँ पर सूत्र बता रहे करार दिए गए हैं, जिन्हें यहाँ पर कैंसिल किया गया है, डिलीट किया गया। और सबसे अहम चीज़ ये कि इन हैंडल्स के जरिए लगातार छात्रों के इस प्रदर्शन को उग्र रूप देने की कोशिश की जा रही थी। साजिशन कई ऐसे भ्रामक पोस्ट यहाँ पर इन सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए यहाँ पर परोसी जा रही थी जिससे छात्र आंदोलन अपनी दूसरी दिशा की तरफ जाए और इसीलिए यहाँ पर पुलिस की टीमें अब जांच कर रही हैं। विपक्षी नेताओं की दिल्ली में प्रोटेस्ट से उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिश है कि इसी मूवमेंट्स को विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखे। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस हेडक्वार्टर में 24/7 मॉनिटरिंग हो रही है। देखिए अमित सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन और उसके बाद विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन के बाद जो मोमेंटम दिल्ली से बना है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक इसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं विपक्षी नेता। और जो तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव, डिंपल यादव और तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद और कांग्रेस के सांसदों का देखने को मिला, उस मोमेंटम से, उस तस्वीरों से कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं वो उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जोश भरा हुआ है और इसी जोश
जोश को बरकरार रखने की कोशिश है विपक्षी नेताओं का। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी तमाम जिलों में पोस्टर्स लगा रहे हैं और उस पोस्टर के जरिए ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ जद्दोजहद अखिलेश यादव ने किया है, किस तरीके से जद्दोजहद डिंपल यादव ने किया है। और तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये कोशिश है कि राहुल गांधी जिस तरीके से प्रदर्शन किए प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब, और फिर उन्होंने संसद में जिस तरीके से लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, उस मैसेज को उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचाए। तो अब विधानसभा चुनाव तक इसी मोमेंटम को बरकरार रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता। तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी को भी आभास है कि इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव तक खींचने की कोशिश है विपक्षी नेताओं को। इस वजह से बीजेपी भी आक्रामक तेवर अपना रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तल्ख तेवर अपनाते हुए सीधे सीधे आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कि वो छात्रों को भटका रहे हैं।